ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै। योगं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी योग प्रेमियों, दर्शकों, आप सबका इस योग अर्थात प्राणायाम सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं हठ योगी विजय प्रकाश मिश्र सबको नमस्ते करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे प्राणायाम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, प्राणायाम का कुछ अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं, प्राण, सांस, ऑक्सीजन यही हमारे शरीर का ईंधन होता है। प्राण ही के सहारे मेरा जीवन चलता है। एक एक प्राण हमारे लिए अमूल्य होता है। जितनी प्राण हमें ईश्वर प्रदत्त किया है उतना ही मेरा जीवन होता है। प्राण का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत निरोग और स्वस्थ बना रहता है। जीवेम शरदम शतः पश्याम शरद शतः। हम 100 साल तक जीने की तमन्ना रखते हैं, 100 साल तक देखने, 100 साल तक सुनने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन वह तभी होगा जब हम योग के शरण में जाएंगे। और योग का अति महत्वपूर्ण अंग जिसे महर्षि पतंजलि ने बनाया, अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर के सारे अवयव नष्ट हो जाते हैं। पंच तत्व के अलावा जो छठा विजाति तत्व मेरे शरीर में रहता है, सारा विकार दूर होकर शरीर बिल्कुल निरोग, कांतमय, स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। जब तक जिंदा रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और दीर्घायु बने रहेंगे। यही प्राणायाम का लाभ है। आइए कुछ शारीरिक व्याधियों को मिटाने के लिए, अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्राणायाम हम सब अभ्यास करेंगे। उसके पहले कुछ अपने शरीर की आकृति पर विशेष ध्यान दे लेते हैं। प्राणायाम करने से पहले सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उग न पावें उससे पहले हम बिस्तर को त्याग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर लें और किसी एकांत स्थान में खुले हुए जगह जा कर के अपने आप को बैठ जाते हैं। किसी भी अभ्यस्त आसन में, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, जैसे जिसमें आप बैठने के अभ्यासी हो उसमें बैठने के आप आदत बना लें। प्राणायाम करने से पहले अति आवश्यक होता है मुद्रा और शरीर की स्थिति। मुद्रा अर्थात किस आसन में बैठे इसके बारे में आप जान गए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन। अति महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है हमें, हमारा शरीर बिल्कुल सीधा रहे, सुषुम्ना नाड़ी अर्थात मेरुदंड बिल्कुल हमारा सीधा रहे। जब तक मेरुदंड सीधा करके हम नहीं बैठेंगे तब तक प्राणायाम जीवन पर्यंत हम करते रहेंगे, लाभ जल्दी मिलेगा नहीं। आप जानते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर बहने वाला तरल पदार्थ मज्जा के रूप में, जिसमें असंख्य नाड़ियाँ हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसे मूलाधार भी कहते हैं। जब तक आपका मूलाधार सीधा नहीं होगा, जब तक आपकी चेतना सीधी नहीं होगी,
तब तक प्राणायाम आपको लाभ नहीं देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखते हैं, जब भी आप प्राणायाम करें तो अपने पीठ को सामान्य स्वरूप में सीधा कर लें। 6 चक्रों का भेदन हमारे स्पाइन कार्ड के पीछे ही होता है, उसी से हमारे जीवन को सारी शक्ति प्रदान होती है। आइए चलें हम लोग प्राणायाम करें। हम यहाँ पे 7 या 8 प्राणायाम का अभ्यास बताएंगे, जो अपने जीवन में उतारेगा वह आनंद पाएगा, निरोग रहेगा। साधना करना आवश्यक होता है जीवन में। पहला प्राणायाम आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अपने दाहिने नासा छिद्र से सांस लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, पुनः बाएं से लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं। तो आइए हम लोग पहला प्राणायाम शुरू करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा आप जानते हैं 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है यह प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम करें तो सबसे पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम ज़रूर पहले कर लें, उसके बाद कोई भी प्राणायाम करेंगे। आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का हम सब अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपकी जो मुद्रा होगी, बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में बना रहे। दूसरा हाथ को उठाते हैं, अनामिका और कनिष्ठा अंगुली को बाएं नासा छिद्र पर लगाते हैं, अंगूठा को दाहिने नासा छिद्र पर लगाते हैं। दाहिने नासा छिद्र से सांस लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, पुनः बाएं से लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं। यह क्रम 10 से 15 बार बारी बारी होता रहे। ध्यान रखिए, शुरू में आप 10 बार कर लेते हैं तो भी ठीक है, इसको बढ़ाते जाएंगे, 15 करेंगे और 20 तक ले जाकर रुक करके इसको 3 बार पुनरावृत्ति करना होता है। आइए चले करें हम लोग अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। पूरा सांस लेना, कम से कम 15 सांस को लेना। 1, 2, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार, 13वीं बार, 14वीं बार, अंतिम बार। हटा लीजिए हाथ को। 15 सांस प्रश्वास आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम में किया। दाहिने से लिया, बाएं से निकाला, पुनः बाएं से लिया और दाहिने से निकाला। यह 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करते हुए शिरा धमनियों को शुद्ध करता है यह प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बिल्कुल तन्मयतापूर्वक इसका अभ्यास हम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, आइए इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। जैसा मैं शुरू में बताया, हर प्राणायाम को कम से कम 3 बार ज़रूर दोहरा लेंगे। समय मिलता है आपको तो 5 बार भी कर लेना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 बार सारे प्राणायामों को पुनरावृत्ति जरूर होना चाहिए, तभी आपके सारे अंग प्रत्यंग को लाभ पहुंचाएगा। तो आइए चलें दोबारा इसी प्राणायाम का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, दाहिने से लेना, बाएं से निकालना, बाएं से लेना और दाहिने से निकालना। बीच में कोई छोटी मोटी सांस हम नहीं लेंगे, इसका भी हम हमेशा ध्यान रखते हैं। आइए शुरू करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने सांस से लीजिए, बाएं से निकालिए, पुनः बाएं से लीजिए, दाहिने से निकालिए 15 बार। हाँ, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार, 13वीं बार,
14वीं बार, अंतिम बार। साथ साथ अभ्यास आपका होना चाहिए। 2 बार आपने अभ्यास किया नाड़ी शोधन प्राणायाम का, इसे तीसरी बार भी हम दोहराएंगे। इसी तरह अभ्यास कर लें। 3 बार प्राणायाम आपका जरूर होना चाहिए। तो आइए तीसरी बार इसी क्रिया को करेंगे। अब हम गिनती को नहीं गिनेंगे, 15 बार अभ्यास करेंगे। आप भी साथ साथ लगे लगे अभ्यास करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा शरीर का शुद्धिकरण करेगा। कहीं भी गांठ याद आपके शरीर में आजीवन नहीं बनने देगा। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो तीसरी बार आइए शुरू करें। 15 सांस प्रश्वास को ले लीजिए। बस 3 बार हो गया आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। बिल्कुल आराम से अभ्यास आप कर रहे हैं, इसी तरह करते रहेंगे। आइए अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ें। अगला प्राणायाम आप सब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल आपके मस्तिष्क कहते हैं, भाती कहते हैं तेज प्रदान करना, शक्ति ले आना। बहुत अच्छा प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। लाभ असंख्य है। आपको साइनस हुआ हो, एलर्जी हुआ हो, दमा हुआ हो, माइग्रेन हो, सर दर्द हो, शुगर की मात्रा मेरी बढ़ गई हो, या और हमारे शरीर में विकृतियाँ आ गई हो, आंतों में सूजन हो, अल्सर हो गया हो, अपेंडिक्स की शिकायत है, तमाम व्याधियों को समूल नष्ट करता यह कपाल भाती प्राणायाम। यह प्राण सांस हम पेट से लेते देते हैं और नाक से निकालते हैं। हर सांस प्रश्वास पर आपका पेट आगे पीछे जावे। कम से कम एक बार में 50 सांस जरूर शुरू के अभ्यास में कर लेना चाहिए। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाती जानी चाहिए। 50 से 100 बार भी ले जाते हैं, लेकिन शुरू के अभ्यास में 25-30 से शुरू करके 50 बार जरूर कपाल भाती करेंगे। ध्यान रखिएगा कपाल भाती प्राणायाम में आपका गर्दन न हिले, पीठ जरा सा भी हिलने न पावे। जैसा मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, जब तक आपकी स्पाइनल सीधा नहीं रहेगा तब तक प्राणायाम जल्दी लाभ देने वाला नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी को सीधा करेंगे तभी आपको लाभ बराबर मिलेगा। आइए चलें, तमाम व्याधियों को हम बाहर फेंकते हुए अपने अंदर एक नया ऊर्जा, नया शक्ति, नया उत्साह भरते हुए करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। तो आइए आप भी साथ साथ इसका अभ्यास करिए। हर सांस प्रश्वास पर पेट आपका ज़रूर आगे पीछे हो। 50 बार इसे करना है। चलें शुरू करें। हाँ, आराम से रुक जाइए। आपको थकान लगे, आपके कमर में खिंचाव होता हो तो रुक जाते हैं। 50 बार नहीं हो पावे, शुरू में 25 बार ही करें, 30 बार करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा इसका आपका करने का स्वरूप बदलता जाएगा। बिल्कुल पेट को निरोग करता है यह प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम बहुत अच्छा लाभ देता है। आपको दिमाग को पूरा स्वस्थ रखता है। जैसा आप जानते हैं शरीर के पूरे भाग का 25% ऑक्सीजन अकेले दिमाग को चाहिए। यह पंपिंग करता हुआ हृदय को, दिमाग का ऑक्सीजन को पूरा पहुंचाता है। 3 बार इस भी प्राणायाम को जरूर पुनरावृत्ति करनी चाहिए। आइए दूसरी बार इस प्राणायाम को पुनः हम लोग साथ साथ अभ्यास करते हैं। चलें शुरू करें कपाल भाती प्राणायाम। दूसरी बार कपाल भाती पूरा इत्मीनान से बिल्कुल मन को प्रसन्न किए हुए
शुरू करिए। हाँ, छोड़ दीजिए। 50 बार हो गया है आपका। धीरे धीरे रुक रुक के 3 बार करते हैं। 2 बार किया आपने, तो तीसरी बार के लिए आइए 2-4 सांसें सामान्य ले, थकान न लगने पावे। तीसरी बार करेंगे। तो तीसरी बार अभ्यास करिए पुनः कपालभाति प्राणायाम। कम से कम 3 बार आप अभ्यास जरूर किया करें। 1-2 बार से काम नहीं चलेगा। 3 बार अभ्यास कपालभाति का भी होना चाहिए। चलें, दोबारा शुरू करें। पेट से सांस लेना देना, बिल्कुल आपका पीठ शरीर कहीं भी नहीं हिले। हिले तो आपका पेट हिले। शुरू करिए। हाँ, बस तीसरी बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप आइए अभ्यास करें, हमारे साथ साथ मिलकर अभ्यास करें। 15 सांस को बाहर थ्रो करना है। पुनः बता दे रहा हूँ, पीठ न हिले, गर्दन न हिले, थोड़ा सा कंधा हिले, प्रेशर बनता है। बाहर निकालने पर सारी गंदगी को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। शुद्ध ऑक्सीजन आप ले रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बस 15 सांस आपने भस्त्रिका प्राणायाम में दोबारा किया। पूरा शरीर निरोग होता जा रहा है। सारी गंदगी को आप बाहर फेंक रहे हैं। सारा शरीर के सारे रोग आपके दूर होते जा रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया है, स्वस्थ हो गया है। अगर स्वस्थता प्रदान करना है तो योग के शरण में जरूर आना पड़ेगा। प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आइए तीसरी बार और अंतिम बार इसी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल मन से करिए। मन को प्रसन्न रख के करिए। मन का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है और इस तरह मन को प्रफुल्लित किए हुए प्रसन्न मुद्रा में करते हैं। तीसरी बार और अंतिम बार भस्त्रिका प्राणायाम इसी तरह। आइए हमारे साथ लग जाइए। 15 बार शुरू करिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बस 3 बार भी करते रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को। चलें आगे बढ़ें, अगले प्राणायाम को करेंगे। अगला प्राणायाम आपका होगा त्रिबंध क्रिया, जो आपके अनेक लाभों को देगा। करते हैं त्रिबंध क्रिया। त्रिबंध क्रिया, त्रिबंध कहते हैं 3 जगह गांठ बांधने को। अपने शरीर में 3 जगह गांठ बांधते हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तीनों बंध को बांधेंगे, तमाम रोग नहीं होंगे। मूल बंध कहते हैं गुदा मार्ग को आकुंचन करना, सिकोड़ना, दबाना। आपके पेशाब इंद्रिय संबंधी, जनन इंद्रिय संबंधी तमाम रोग समूल नष्ट हो जाते हैं मात्र गुदा मार्ग को आकुंचन करने से। पेट को दबाते हैं, पेट को पीठ से लगाने का प्रयास करते हैं, हो जाता है
उड्डयन बंद। ठुड्डी सीने से लगाते हैं, कंठकूप को बंद करते हैं, हो जाता है जालंधर बंद। तीनों बंद एक साथ बांध लेते हैं, हो जाता है त्रिबंध। बहुत अच्छा लाभ है त्रिबंध क्रिया से। आपके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, सुषुम्ना नाड़ी में चेतना ले आता है यह त्रिबंध क्रिया। रीढ़ की हड्डी के बहने वाला जो असंख्य नाड़ियां हैं, जिसे विज्ञान जगत या मराई जैसी सूक्ष्म जांच भी नहीं पकड़ पाई है, उसमें चेतना और शक्ति ले आता है, आपके अंदर दिव्य ज्योति प्रदान करता है। यह त्रिबंध क्रिया बीमारियों को भी नष्ट करता है। तो आइए चलें, त्रिबंध क्रिया करें। एक लंबी सांस लीजिए, अब पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए। पेट बिल्कुल खाली हो गया, जरा सा भी वायु अंदर है ही नहीं। अब गुदा मार्ग को सिकोड़िए, आकुंचन कर लीजिए, पेट को दबा लीजिए पूरा, ठुड्डी सीने से लगा करके बाह्य कुंभक, बाहर सांस रोके रखें तब तक जब तक रोक पावें। पेट दबा हुआ हो, गुदा मार्ग सिकुड़ा हुआ हो, आराम से सांस लेना होगा तो गर्दन सीधा करके बिल्कुल आराम से सांस लेंगे देंगे। त्रिबंध क्रिया भी कम से कम 3 बार करेंगे, समय मिलता है तो 5 बार करके आनंद ले लेंगे। असंख्य नाड़ियों को यह शुद्ध करता हुआ तमाम बीमारियों को समूल नष्ट करता है यह त्रिबंध क्रिया। दोबारा अभ्यास करिए। चलिए, एक लंबी सांस लीजिए, निकाल दीजिए, उधर खाली, गुदा मार्ग को आकुंचन कर लीजिए, पेट को खींच लीजिए, दबा लीजिए, ठुड्डी सीने से लगा करके बाह्य कुंभक, छोटी मोटी सांस भी नहीं लेंगे देंगे, दबाए रखें। आराम से गर्दन सीधा करके सांस लेते देते हैं। जितनी शक्ति रहे उतनी शक्ति पेट पर दिखाइएगा, उतनी शक्ति गुदा मार्ग पर दबा रखिएगा। बहुत उपयोगी क्रिया है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आनंद ही आनंद आएगा। इसका अभ्यास करके देखिए। पृष्ठ ग्रंथि बढ़ गई हो, पेशाब रुक रुक के होता हो, पेशाब में जलन हो गई हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ पेशाब की इंद्रियों में हमें है, माताओं बहनों के तमाम रोग हो जाते हैं, ऐसे रोग समूल नष्ट करता है। तो आइए, तीसरी बार और अंतिम बार यही क्रिया, नाम है इसका त्रिबंध क्रिया। शुरू करिए। एक लंबी सांस लीजिए, निकाल दीजिए, दबा लें गुदा मार्ग को, पेट को और ठुड्डी सीने से, तब तक रोकें जब तक सांस बाहर रोक पावें। बाह्य कुंभक, धीरे से गर्दन सीधा करके आराम से सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, मुक्त हो जाइए। इस त्रिबंध क्रिया से अच्छा लाभ मिलेगा। आइए आगे बढ़ें अगली क्रिया की तरफ। अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे सूर्यवेदी और चंद्रवेदी प्राणायाम। तो सूर्यवेदी और चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्य कहते हैं दाहिने नासा छिद्र के सांस लेने देने को, चंद्र कहते हैं बाएं नासा छिद्र को सांस लेने देने को। सूर्य और चंद्र, दायां बायां, ईड़ा पिंगला, इस नाम से हम नासा छिद्र को जानते हैं। और इससे अभ्यास से माइग्रेन हो गया हो आपको, सर दर्द हो गया हो आपको, साइनस स्नोफिलिया आपको हो गई है, आप इसका अभ्यास करिए। देखिए 10 से 15 दिन में आपका स्नोफिलिया चला जाएगा। 1 महीने अभ्यास कर लिया आपने, माइग्रेन आपका भागता नजर आएगा। मिर्गी, मूर्छा, फिट जैसी शिकायत अगर आपको आ रही है तो इस सूर्यवेदी और चंद्रवेदी का अभ्यास करिए। दोनों नासा छिद्र खुला रहेगा, पूरा ऑक्सीजन और रक्त आपको दिमाग के मिलेगा। दिमाग संबंधी, गले के ऊपर तमाम रोग, चाहे कान में हो जाए, दांत में हो जाए, सब खत्म कर देता है सूर्यवेदी और चंद्रवेदी प्राणायाम। आइए सबसे पहले करते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम। अपने बाएं हाथ को उठाइए, बाएं अंगूठे को बाएं नासा छिद्र पर लगाइए, दाहिने नासा छिद्र से सांस लेते हैं एक बार में कम से कम 15 सांस प्रश्वास को। चलें शुरू करें। हाँ, हटा लीजिए। पुनः इधर से करते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्र स्वर को हम भेद लेते हैं, उसमें शक्ति प्रदान करते हुए सांस को बिल्कुल साफ कर लेते हैं 15 बार। दाहिने से किया, बाएं से किया, ये एक बार हुआ। 15 सांस प्रश्वास दाहिने स्वर से लिया,
15 सांस प्रश्वास हमने बाएं स्वर से अभ्यास किया। आइए दोबारा इसी को अभ्यास करते हैं। पुनः अपने बाएं हाथ को उठाइए, बाएं नासा छिद्र को बंद करिए और दाहिने नासा छिद्र से बिल्कुल इत्मीनान से लग जाइए। सूर्यवेदी प्राणायाम। जी, अब इस तरफ से करेंगे इसी को दोबारा चंद्रवेदी प्राणायाम। छोड़ दीजिए, 2 बार आपका हुआ, 1 बार और करना है। इसी के साथ लगे लगे करेंगे, बिल्कुल माइग्रेन ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम छींक तक आपको आजीवन नहीं आएगी। अगर इसका अभ्यास करते रहेंगे बिल्कुल आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे, शरीर में बिल्कुल चेहरा दमदमाता हुआ प्रसन्न चित्त बना रहेगा। तो तीसरी बार और अंतिम बार यही प्राणायाम, नाम है इसका सूर्यवेदी और चंद्रवेदी प्राणायाम। तो चलें सूर्यवेदी प्राणायाम का अभ्यास 15 सांस प्रश्वास को लेते हैं। शुरू करते हैं। हाँ, हटा लीजिए हाथ को, पुनः इधर से कर लीजिए। जी, छोड़ दीजिए। 3 बार दाहिने से किया आपने, 3 बार बाएं से किया। हो गया आपका सूर्यवेदी और चंद्रवेदी प्राणायाम। गए दिमाग के ऊपर के सारे रोग, भाग गए कोसों दूर माइग्रेन, भाग गया आपका सर दर्द। अब नहीं होगा आपको गले के ऊपर तमाम बीमारी, बशर्ते इसको करते रहेंगे। चलें अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्राणायाम गले के लाभ के लिए करेंगे, नाम है उसका उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से गले के तमाम रोग दूर होते हैं। खांसी आती हो, खर्राटे आते हो, गले में टॉन्सिल हो गया हो, थायराइड आपको हो गई हो, इसका अभ्यास जरूर करें। थायराइड समूल नष्ट कर देता है उज्जाई प्राणायाम से। गले में आवाज़ पैदा करना, गूं गूं की आवाज़ पैदा करना उज्जाई प्राणायाम कहलाता है। कम से कम 10 से 12 बार हम आवाज़ नाक के माध्यम से लेंगे, गले में थोड़ा सा आवाज़ हो। यह जो हमारे दोनों हड्डी है इसके बीच में जो कंठकूप होता है, इसमें गड्ढा हो, जब सांस को अंदर लेंगे तब जानिए आपका क्रिया सही हो रहा है। तो 10 से 12 बार हम और आप साथ साथ अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पीठ आपका सीधा है, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी है, मन प्रसन्न है और प्रसन्नतापूर्वक करते हैं उज्जाई प्राणायाम। शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बस छोड़ दीजिए। जीवन पर्यंत आपको खांसी नहीं आएगी, आपका आजीवन गला निरोग रहेगा। आप हकलाते हो, तुतलाते हो, इसका अभ्यास करिए। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं निकलती है, इसका अभ्यास करिए। बोलने में गले में ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जबड़ा आपका पूरा नहीं खुलता हो, इसका अभ्यास करिए उज्जाई प्राणायाम का। चलें दोबारा अभ्यास करते हैं इसी को। इसी तरह उज्जाई प्राणायाम हम और आप साथ साथ मिलकर करेंगे। कितनी बार करेंगे? 12 बार। शुरू करिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बस छोड़ दीजिए। खांसी आती हो तो खांस लें। गले को हमेशा आप स्वस्थ बनाए रखें। खांसी और छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर आता है तो उस विकार को निकाल देना चाहिए। लेकिन अब आपको आजीवन गले से खांसी कदाप नहीं होगा। तो तीसरी बार और अंतिम बार इसी प्राणायाम को इसी तरह कर लेते हैं। तीसरी बार शुरू करिए उज्जाई प्राणायाम, हमारे साथ साथ शुरू करते हैं। हाँ, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस छोड़ दीजिए। 3 बार हो गया आपका उज्जाई प्राणायाम। चले अगला प्राणायाम आप करेंगे, 7वां प्राणायाम आप करेंगे, वह है शीतली प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर को शांति के लिए, मन में तृप्ति प्रदान करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है। कैसा भी आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो, इसका अभ्यास करके लाभ ले सकते हो। हृदय धड़कन बढ़ गई हो, मन घबराता हो, उसके लिए आप करेंगे यह शीतली प्राणायाम। बहुत सरल है, बहुत सहज है। आनंद से आनंदित होकर इसका अभ्यास करते हैं। चलें शुरू करें शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में सबसे पहले ध्यान देने की बात होती है अपनी जिह्वा पर। अपने जिह्वा को थोड़ा सा कौवे के चोंच जैसा मरोड़ लेते हैं, अर्थात कुछ इस तरह बना लेते हैं। अगर ऐसा जिह्वा नहीं बन पाती आपके, कुछ सज्जन का, कुछ माताओं का टंक नहीं मुड़ पाता, जिह्वा नहीं मुड़ पाती, तो दोनों लिप, दोनों ओठ को सिकोड़कर गोला कुछ इस तरह बना लेंगे। अब अगर जिह्वा मुड़ जाती है तो अच्छी बात है, जिह्वा को मोड़ करके उसी को से वायु को पान करके अंदर अपने वक्षस्थल में भरे रखते हैं। तब तक भरे रखते हैं जब तक आप रोक पाएं। निकालना होगा तो धीरे से नाक के माध्यम से धीरे धीरे बाहर रेचक कर देंगे, अर्थात निकाल देंगे। तो चले जिह्वा मोड़िए, सांस लीजिए, घोट जाइए, पी लीजिए, निगल करके गटक करके अपने हृदय में भरे रखिए। तब तक भरे रखिए जब तक आप सांस को रोक पाएं। अपने अंदर शांति, तृप्ति, एकाग्रता का अनुभव करते हुए ठंडी वायु का पान किया है आपने, इसलिए शीतलता का भी अनुभव करेंगे। रोके रखेंगे अपने क्षमता अनुसार। दम घुटने से पहले, सांस खत्म होने से पहले, मन घबराने से पहले धीरे धीरे नाक के सहारे रेचक कर देंगे, अर्थात सांस बाहर निकाल देंगे। निकाल दीजिए। इसे भी आप 3 बार जरूर करेंगे। सारे प्राणायाम को 3-3 बार करना है। समय मिलता है तो 5-5 बार भी किया जा सकता है। 5 बार करेंगे अति उत्तम है। लेकिन दोबारा शीतली प्राणायाम को करिए। हाई ब्लड प्रेशर को भगा दीजिए, मन को शांत तृप्त करिए, जिह्वा को मोड़िए, सांस लीजिए, हाँ, घोट जाइए, गले के नीचे निगल करके जिस तरह निवाला निकलते हैं, थूक निकलते हैं, जल को पान करते हैं, उसी तरह पान करके वायु को अपने अंदर हृदय पर भरे रखें और रोके रखिए तब तक जब तक आप रोक पाएं। छोटी मोटी कोई सांस नहीं लेना देना आपको है, पूरा भरे रखते हैं और धीरे धीरे बाहर निकालिए नाक के माध्यम से। शीतली प्राणायाम बहुत लाभ देता है, आपके मन को स्थिर करता है। मन चंचल होता है, मन को रोकता है। तो आइए चलें तीसरी बार और अंतिम बार इसी प्राणायाम को इसी तरह अभ्यास कर लेते हैं। जिह्वा मोड़ लीजिए, हाँ, सांस लीजिए, घोट जाइए, पान कर लीजिए और निगले रहिए। तब तक रोके रखिए जब तक आप रोक पाएं अपने क्षमता अनुसार। पूरा तृप्ति का अनुभव, शांति का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव, निश्चिंतता का अनुभव, शांत भाव से धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हो गया आपका शीतली प्राणायाम 3 बार। 7 प्राणायाम आपने किया। अगला प्राणायाम आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जो आपके मन को स्थिर करता है और आपके स्मरण शक्ति, यादाश्त को बिल्कुल तीव्र कर देता है। जिसका मेमोरी भी खो गई हो, स्मरण शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई हो, हर बात को बात बात पर मैं भूल जाता हूँ, उनके लिए यह रामबाण का काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन की कोशिकाओं को जागी करता है, बिल्कुल आपकी यादाश्त को तीव्र बना देगा। जो पठन पाठन में रुचि रखते हो छात्रों आज के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। आप कम से कम इसे 11 बार प्रतिदिन सुबह कर लीजिए, आपका दिमाग बहुत तेज होगा। नहीं तो 3 बार तो जरूर भ्रामरी प्राणायाम कर लेना चाहिए। भ्रमर माने होता है भंवरा। जिस तरह भंवरा कान के पास आकर गुंजार करता हुआ धीरे धीरे निकल जाता है,
उसी तरह इस प्राणायाम का आवाज़ होना चाहिए। ओम का उच्चारण करते हुए, ध्वनि को नाक से निकालते हुए ऐसा अपने अंदर अनुभव करेंगे, आपकी ब्रेन की कोशिकाएं जागृत हो रही हैं, कंपन हो रहा है, क्रियाशील हो रहा है। आइए चलें, 3 बार ही करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ओम का उच्चारण करते हुए ध्वनि को नाक से निकालेंगे। जब आपका मन कहे तभी करिएगा। मन का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है और आपके दिमाग पर भी पड़ता है, इसलिए दिमाग के साथ खिलवाड़ करने का हमें आपको कोई अधिकार नहीं है। चले शुरू करें भ्रामरी प्राणायाम। एक लंबी सांस लेते हुए ओम, दोबारा पुनः सांस लीजिए। ओम, एक बार और कर लीजिए। कम से कम आभास करते रहिए कि आपका दिमाग क्रियाशील हो रहा है, उसमें कंपन हो रहा है, उसमें शक्ति आ रही है। तो तीसरी बार और अंतिम बार भ्रामरी प्राणायाम शुरू करें। एक लंबी सांस लीजिए। ओम, आराम से छोड़ दीजिए। 8 प्राणायामों का अभ्यास आप किए। 20 मिनट लगता है प्राणायाम करने से। 20 मिनट भी हम करते रहेंगे तो जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। तमाम दवाओं से, तमाम व्याधियों से अपने आप बचते रहेंगे। आजीवन स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। यही आपका सबसे बड़ा लाभ होगा। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो 2, 4, 10 आसनों का चयनित कर लीजिए, उसको भी अभ्यास कर लीजिए। अपने हड्डियों आदि को, मांसपेशियों को सुदृढ़ करा लीजिए। उसके बाद हम 15 मिनट जरूर योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा के अभ्यास से आपके डिप्रेशन से लेकर के तमाम जो शरीर में हरकतें होती हैं उसे सामान्य हो जाता है।